खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां पर बस्ती जनपद में आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आतंकी तहव्वुर राणा का भी हश्र कसाब जैसा होगा। उन्होंने कहा कि 16 वर्षों के बाद भारत के उन लोगों को न्याय मिलेगा जो आतंकी हमले में शहीद हुए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि तहव्वुर राणा भारत में आने के बाद तमाम राज खोलेगा। जो भी मुंबई हमले के सूत्रधार रहे हैं, अब उनका पर्दाफाश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कूटनीतिक सफलता है कि इतने बड़े आतंकवादी तहव्वुर राणा अमेरिका से निकालकर भारत लाया गया है। 16 साल बाद देश की जनता को भरोसा हो गया है कि अब मुंबई हमले के मृतकों को न्याय मिलेगा। उसका भी हश्र वही होगा जो कसाब का हुआ था। तहव्वुर राणा को भी फांसी दी जाएगी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, मगर आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के लिए तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और हत्यारे को फांसी तक पहुंचाया जाएगा। जिन प्रतिभाओं को हम लोग पुरस्कृत कर रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, स्वयं उनकी अनुभवों को जब हम पूछ रहे थे तो वो स्वयं अपने अनुभवों को साझा करते हुए कह रहे थे, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा कि हम आपके हाथों से पुरस्कृत हो रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए और ऊर्जा देने की जैसी बात है। और मैं समझता हूँ ये तो उनके अनुभव हैं, लेकिन आज जो बस्ती की प्रतिभाओं ने, चाहे स्टार्टअप में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, योगा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो या अधिवक्ता हो, वो सभी लोगों को सम्मानित करके हम जो बस्ती की भविष्य की पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो उनसे प्रेरणा लें कि उसी बस्ती के अगर उनके बुजुर्ग, उनसे वरिष्ठ लोग अपने क्षेत्रों में एक छोटे काम से और इतने शिखर तक सफलता पे पहुंच सकते हैं। तो ये हमने केवल बस्ती की आज प्रतिभाओं को सम्मानित नहीं किया, बल्कि बस्ती की भविष्य की प्रतिभाओं को और प्रेरित किया है कि वो बस्ती के इस माटी से पैदा होकर के और बस्ती की यश और कीर्ति को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करें। इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि तहव्वुर राणा वो तमाम ऐसे राज खोलेगा कि जो उस 26/11 के मुंबई के मास्टरमाइंड के रूप में जो पाकिस्तान से बैठा हुआ, चाहे हाफिज सईद वहाँ घूम रहा है, या लखवी हो, या जो लोग उस आतंकवाद की घटना के सूत्रधार हैं, ISI के लोग हैं या वहाँ के आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो सब का पर्दाफाश होगा। और मैं तो कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है, कितनी बड़ी देश के लिए कि 16 वर्षों के बाद उन 175 बेगुनाह लोगों के हत्यारे को अमेरिका से निकाल करके भारत लाए हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो भारत से इस तरीके से आतंकवाद हो या कोई भगोड़ा हो, उसको प्रधानमंत्री लाए। अब न्याय मिलेगा 16 वर्षों के बाद, 2009 के बाद 16 वर्षों के बाद देश की जनता को इस बात का गर्व हुआ है कि प्रधानमंत्री उस आतंकी तहव्वुर राणा को आज भारत की धरती पे ला करके और यहाँ के कानून के सामने उसको उसके अंजाम तक, फांसी तक पहुँचाने का काम करेगी। पहले की सरकार ने व्यवस्था नहीं की कि जल्दी से न्याय मिल जाए। अब 2009 से 2014 तक सरकार थी, अगर उन्होंने प्रत्यार्पण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और वो आतंकवाद की घटना करके चला गया, आखिर जब मोदी जी की सरकार भाजपा एनडीए की बनी, उनकी एक इच्छा शक्ति थी, संकल्प था कि हम मुंबई के उस 175 बेगुनाह लोगों को, जिस तरीके से आतंकवाद के शिकार हुए, उनके परिवार के लोग अनाथ हो गए, उनके हत्यारों को हम फांसी की सजा दिलाने में संकल्पित होंगे। तो आज उस प्रयास ने रंग लाया है कि आज तहव्वुर राणा को भारत हम ला चुके। देखिए, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। आज जिस तरह से पार्लियामेंट के दोनों सदनों में वो कानून पारित हुआ है और उसको लेकर के चाहे जम्मू कश्मीर में
उस कानून की प्रतियों को फाड़ा जाए। ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनको भारत के संविधान में अगर विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। ये कानून संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन मुस्लिम को वोट बैंक की राजनीति समझने वाले लोग, चाहे ममता बनर्जी हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड आज वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वक्फ बोर्ड का या वक्फ के संशोधन बिल का जो विरोध हो रहा है वेस्ट बंगाल में, कहीं न कहीं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। वहां पे जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, या आज चाहे अखिलेश का बयान हो, राहुल गांधी का बयान हो, तेजस्वी का बयान हो कि हम इसको कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो वो साफ कर दिया श्री अमित शाह गृह मंत्री जी ने भारत की पार्लियामेंट में। ये दोनों सदनों से कानून पारित हो रहा है और ये भारत का लॉ ऑफ द लैंड है और इस कानून को भारत में पारित करेंगे। ये वो आज उन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं, तो वो खुद उनके नेता इमरान मसूद सांसद अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीर नसरुद्दीन सिद्दीकी को दलाल और गालियां दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद लोग मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, अपमान वो कर रहे हैं। और आज अमित शाह जी ने साफ कह दिया था सदन में हस्तक्षेप करते हुए कि देश में हमने सीए पास किया, क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? हाँ, लेकिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी होंगे उनको हम बाहर करेंगे। या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो खानका मस्जिद इमाम बाड़ा है वो रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की लैंड है उसको वक्फ कर दे। सेक्शन 40 में किसी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अगर वक्फ घोषित कर दिया है तो वो गवर्नमेंट की होगी। देखिए, वक्फ बोर्ड के लोग विरोध जो कर रहे हैं, अगर उनको आज संविधान में विश्वास हो, अगर आज संविधान के दोनों पार्लियामेंट से कानून बना है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? संविधान, भारत का संविधान अधिकार देता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुमत के आधार पर कानून बनाया जाएगा। और अगर वो कानून दोनों सदनों में 12-12 घंटा चर्चा करने के बाद वो कानून पारित हुआ है, अब उस कानून का विरोध करना निश्चित तौर से ये असंवैधानिक है। विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है, आप पत्रकार हैं, जान रहे हैं कि अगर भरोसे में नहीं लेना होता तो 8 अगस्त को जब पहली बार लॉ मिनिस्टर ने और हमारे संसदीय विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है, आप पत्रकार हैं, जान रहे हैं कि अगर भरोसे में नहीं लेना होता तो 8 अगस्त को जब पहली बार लॉ मिनिस्टर ने और हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने, अल्पसंख्यक मंत्री ने उस बिल को प्रस्तुत किया था 8 अगस्त को, तो सदन में बहुमत था लोकसभा में, वहां पारित करा देते, राज्यसभा में पारित कराते। खुद किरण रिजिजू जी ने कहा स्पीकर साहब से कि हम इस कानून को जल्दी में नहीं पास करना चाहते, हम चाहते कि आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें और जिसमें पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ चर्चा हो जाए और उस स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा के बाद एक ट्रांसपेरेंट कानून बने। विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जिस सदस्य ओवैसी से लेके इमरान को 6 महीने मैंने 38 बैठकें की, 284 डेलीगेशन मिला। कौन सा डेलीगेशन है जिससे 3-3 घंटे नहीं बात किया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, ऑल इंडिया जमायत उलमा मुस्लिम तंजीम नहीं थी, जकात फाउंडेशन नहीं थी, पसमानदा समाज नहीं थी, मैं कितना नाम गिनाऊं, सारे डेलीगेशन को उन बैठकों में बुलाए, 3-3 घंटे सुना है। तो विपक्ष नहीं, देश की जनता जान रही कि ऐसा कानून पहली बार बना जो 6 महीने रात दिन इस पे मेहनत हुई हो, सभी से मिले हो, सभी राज्यों में गए हो, उसके बाद ये कानून बनाया गया। विपक्ष का आरोप इसलिए है कि उनको लग रहा है जो अभी तक गरीब पसमानदा आम मुसलमानों को अभी तक कोई फायदा नहीं मिल रहा था, अब वक्फ का फायदा उनको मिलेगा। वक्फ बोर्ड में अब बैकवर्ड रहेगा, पसमानदा ओबीसी का बोर्ड का मेंबर रहेगा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी कमीशन का रहेगा। तो पहली बार तो हमने संशोधन करके गरीबों को हक दिलाने का काम किया है और पसमानदा और बैकवर्ड ओबीसी मुसलमानों को हक दिलाने किया है। 2-2 महिलाएं उसकी सदस्य रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने इतना दिन राज किया, तो क्या उनको अगर मुसलमान में चिंता थी तो गरीब मुसलमान की चिंता थी, बैकवर्ड की थी, पसमानदा की थी, महिलाओं की थी?
तो उनको क्यों नहीं वक्फ बोर्ड में जगह दिया? आखिर अभी तक अगर बता दीजिए बस्ती में, हाँ आप बस्ती के वक्त से किसी गरीब को फायदा हो रहा हो, कोई इदारा चल रहा हो, कोई मेडिकल कॉलेज कहीं चल रहा हो, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा हो। सेना और रेलवे के बाद तीसरी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक यूनिवर्सिटी कहीं वक्त से बनी हो, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं का, तो इससे साफ है कि जो मुतवल्ली है, केयर टेकर है, वक्फ बोर्ड के हलकार हैं, वही इसका फायदा पा रहे हैं। देखिए जनता उसका जवाब देगी, और जिस तरह से वो राणा सांगा का नहीं, आज भी वीरता में राणा सांगा का उदाहरण दिया जाता है कि 70 घाव लगने के बाद हर युद्ध 100 लड़ाई लड़े और राणा सांगा जीते। उनका अपमान समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन सांसद जी करें और अखिलेश यादव जी उसकी वकालत करें, तो लोकसभा में तो सीटें जीत गए, लेकिन विधानसभा में जब क्षेत्रों में जाएंगे उस समय जनता पूछेगी क्या किसी भी कौम के किसी भी बहादुर को किसी को अपमानित करने का किसी को हक है? क्या आप समाजवादी पार्टी सवर्णों को गाली दे करके अपमानित करके वोट लेना चाहती है? किसको? ये इसका जवाब अखिलेश को देना होगा। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।